Good morning, students. Students, this is my third lecture on chapter Partnership Account First Introduction or Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So students, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, जिसको आप अकाउंटिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन भी कहते हो। तो जो बच्चे क्लास 12th में उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स दो तरह के अकाउंट बनाती है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो दो तरह के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाती है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में फर्म कहती है कि हम कैपिटल को फिक्स रखेंगे, इसलिए वो क्या करती है, दो अकाउंट बनाती है। एक कैपिटल अकाउंट जिसमें वो कहती है हम कैपिटल को फिक्स रखेंगे, हमारी जितनी कैपिटल है हम उसको ही फिक्स रखेंगे, यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी होगी, यहाँ पे लिखेंगे हम। तो अगर कैपिटल में से कोई विड्रॉल करेंगे वो हम कैपिटल में लिखेंगे। और सेकंड वो कहती है बाकी जो चीज़ें होंगी, अगर हमने कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया या कोई कमीशन दे दी, सैलरी दे दी या कुछ ड्राइंग विड्रॉल कर दी पैसा, तो वो हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में फर्म कहती है कि हम सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में डाल देंगे, वो होगा कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कहती है कि हम सभी चीज़ें होंगी, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कमीशन दिया, पार्टनर को सैलरी दी है, तो वो कहते हैं हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, हम बार बार दो अकाउंट ही बनाएंगे। तो फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है। फिक्स में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम कैपिटल को फिक्स रखेंगे, एक करंट अकाउंट यहाँ पे जो चेंजेस होंगी बाकी हम करंट अकाउंट में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। अब ये आप अकाउंट सीखोगे फिर आपको समझ आ जाएगी इसमें एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट की। फिक्स कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया आपको दो अकाउंट बनते हैं, एक हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। सपोज करो दो पार्टनर लेते हैं, एक एक्स एक वाई, दो पार्टनर ले लेते हैं। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फॉर्मेट क्या है, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले नेचर समझ लेते हैं कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट का नेचर मैंने आपको बताया था बेटा, कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है। बस सर नेचर समझ आ गया, अब हमें फॉर्मेट बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। मतलब जो जो चीज़ें हमारी कैपिटल को बढ़ाएंगी वो सर क्रेडिट कर देंगी, जो जो चीज़ें हमारी कैपिटल को कम करेंगी वो हम डेबिट कर देंगे। जैसे अगर आपको कोई बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ आपको, तो वो ब्रॉड डाउन कर देंगे, उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर आपने एडिशनल कैपिटल दी हुई है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। कैपिटल अकाउंट में बेटा मैंने बताया सिर्फ यहाँ पे कैपिटल को फिक्स रखना है हमने, बाकी चेंजेस जो होंगी करंट अकाउंट में करनी है हमने। अगर कैपिटल के रिलेटेड कोई चीज़ एंट्री है या कैपिटल के रिलेटेड कोई आइटम है वो हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी। जैसे कि सर कोई ओपनिंग बैलेंस दिया है कैपिटल अकाउंट का, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। और अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो टू कैश बैंक, बाय कैश बैंक लिखकर यहाँ पे हम अमाउंट उतार देंगे वो वाला। फिर अगर सर हमने कोई कैश या बैंक मीन से कोई कैपिटल विड्रॉल किया हमने, मतलब ड्राइंग किया है कोई, सर ड्राइंग तो प्रॉफिट में से होती है, ड्राइंग बेटा कैपिटल में से भी होती है, याद रखना। अगर आपने कैपिटल में से कोई पैसा विड्रॉल किया है, कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉल किया है, अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो उस अमाउंट को आप डेबिट साइड शो करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। अगर आपने कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रॉल किया है, मीटू से ड्राइंग की है, तो वो आप उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड शो करोगे। तो फिर उसके बाद प्लस माइनस करके जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर समझिए अगेन इसी चीज़ को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमने कैपिटल को फिक्स रखना है, इसलिए कैपिटल के रिलेटेड चीज़ आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अगर हमारा कोई कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो ब्रॉड डाउन कर देंगे उसको, वो अमाउंट।
और कोई एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया हमने तो टू कैश या बैंक अकाउंट लिखकर वो उतार देंगे। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा। अगर हमने ड्राइंग की है मगर कैपिटल में से विड्रॉल की है तो वो हम विड्रॉल किए ना, तो विड्रॉल से क्या होगा, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है, तो वो हम डेबिट साइड लिख देंगे। तो बाकी प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस, अगर हमारा क्रेडिट साइड बड़ी है तो इस तरीके से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब सर पार्टनर करंट अकाउंट कैसे बनाना है? बेटा बाकी अगर जो बाकी चीज़ें हैं वो हमने करंट अकाउंट में डाल देंगे। मतलब कि सर अगर हमें करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का, तो वो अमाउंट हम उतार देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बढ़ाता है, वो यहाँ लिखेंगे। पार्टनर सैलरी, इससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई प्रॉफिट आया था जो बटा होगा वो बांटेंगे। सपोज को 2 पार्टनर लिए एक्स और वाई, फिर वही बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे अगर डेबिट बैलेंस दिए हुए हैं करंट अकाउंट का। अगर आपने कोई ड्राइंग की है आउट ऑफ प्रॉफिट में से कोई ड्राइंग की है तो वो पार्टनर करंट अकाउंट में आएगी। अगर कैपिटल से की थी तो सर वो कैपिटल अकाउंट में आएगी। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कम कर देता है, कैपिटल को कम कर देता है, सो सर वो डेबिट साइड आ जाएगा। फिर कोई लॉसेस आए थे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कोई लॉसेस आए थे तो वो हम यहाँ पे शो कर देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो वो हमारी कैपिटल को कम कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर हमारा डेबिट साइड बिगर है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगर क्रेडिट साइड बिगर है तो डेबिट साइड आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस तरीके से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने पड़ते हैं। तो अगेन देखिए मैं बता दिया आपको, फिक्स में हमें कैपिटल को फिक्स रखना पड़ता है, मगर ऐसा तो नहीं रहेगा कि कैपिटल फिक्स रहेगी। कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी ना, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, तो इसलिए हम कहते हैं कि हम 2 अकाउंट बना देंगे। एक में हम क्या करेंगे, कैपिटल को फिक्स रखेंगे, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ कैपिटल के रिलेटेड ही चीज़ें एंटर करेंगे। उसमें 2 ही चीज़ें आएंगी, या तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो उतार देंगे, या तो एडिशनल कैपिटल की होगी, या तो कैपिटल में से कुछ विड्रॉल किया होगा। अगर एडिशनल कैपिटल दी होगी तो वो हम क्रेडिट साइड शो कर देंगे, अगर कुछ विड्रॉल किया होगा कैपिटल में से तो वो डेबिट साइड शो कर देंगे, तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। बाकी जो सब कुछ होगा जो हमारी कैपिटल को बढ़ा रहा होगा तो वो हम करंट अकाउंट में शो करेंगे अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कोई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई प्रॉफिट है तो बैलेंस कैरी डाउन वो अमाउंट, अगर हमारा डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो फिर बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। फिर इस साइड क्या आएगा सर, अगर आपको करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो उतार देंगे। फिर सर कोई ड्राइंग की है आउट ऑफ प्रॉफिट वो आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो आएगी, प्रॉफिट लॉस का कोई लॉसेस आए हुए हैं वो आएंगे, और अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डेबिट साइड हम टू बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे। तो इस तरीके से फॉर्मेट आपको याद रखना है। ये तो मैंने बता दिया आपको बेटा फिक्स्ड का, जब हमारी कैपिटल फिक्स होगी। जब फ्लक्चुएटिंग होगी तो हम एक ही अकाउंट बनाएंगे। देखिए जब फ्लक्चुएटिंग होगी तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम कहेंगे इसके लिए हम बार बार अकाउंट नहीं चेंज करते रहेंगे, हम एक ही अकाउंट बनाते हैं। अगर एडिशनल कैपिटल करेंगे तो भी यहाँ पे लिखेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो भी यहाँ पे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो भी यहाँ पे लिखेंगे, ड्राइंग होगी वो भी यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें बार बार अकाउंट चेंज नहीं करने हैं, तो हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो क्योंकि हमने अब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएट कर दी है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, कभी एडिशनल ला रहे हैं, कभी सैलरी कमीशन ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो इसलिए हम फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट अगर बनाना होगा तो हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में बनता ही एक ही अकाउंट है। देखिए अगर आपको क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस दिया है ब्रॉट डाउन कर लेंगे, सपोज को 3 पार्ट दिए एक्स वाई जेड, तो वो ब्रॉट डाउन कर देंगे। कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल को बढ़ा रही है, क्रेडिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बढ़ा रही है, क्रेडिट साइड लिखेंगे। कमीशन मिली है, कैपिटल को बढ़ा रही है, क्रेडिट साइड लिखेंगे। पार्टनर्स को सैलरी दे रहे हैं तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, पार्टनर को मिल रहा है ये चीज़ें। अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया है तो सर वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। वेरी गुड। अब डेबिट साइड क्या क्या आ जाएगा सर, जो हमारी कैपिटल को कम कर रहा है मीटू से, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
प्रॉफिट लॉस में कोई लॉस आया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में याद रखना, कोई लॉस आया हुआ है वो अमाउंट आएगा यहाँ पे। तो ये अमाउंट अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। तो अगर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा डेबिट तो करंट अकाउंट, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे, अगर दिया तो लिखेंगे, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। इस तरीके से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना सीखोगे। सो स्टूडेंट्स अगेन आपको बताता हूँ, फिक्स में कैपिटल आपकी फिक्स होती है, मगर चेंजेस अगर करनी होती है तो करंट अकाउंट में चेंजेस करते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल को फिक्स रखते हैं, फ्लक्चुएटिंग में सारी चेंजेस एक ही अकाउंट में आती हैं, दैट इज कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।